देखेंगे 100 केसेस हैं तो उसमें से लगभग 85 केसेस, हाँ 85 केसेस फॉल्स हैं। और वो एक लोग मतलब कि एससी समुदाय के जैसे लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी पढ़े हैं, वहाँ पे क्या करते थे कि अगर टसन हो रही है तो एससी समुदाय के लड़कों को आगे करते थे कि एफआईआर हो जाए एससी एसटी, मतलब मिसयूज इतना मैंने देखा है उसका। अच्छा, एफआईआर के बाद का मैं बताऊंगा स्टेज। एफआईआर के बाद इंक्वायरी की स्टेज आती है, वहां पुलिस आती है रोल में। वहां तो दोनों पक्षों का कोई काम नहीं है, वहां पुलिस इंक्वायरी करती है। तो इंक्वायरी के बाद फिर चार्जशीट बनती है। तो इंक्वायरी तो पुलिस करी हो तो निष्पक्ष होकर पुलिस इंक्वायरी करेगी, तब तो सब इन्वेस्टिगेशन करती है। और दूसरी चीज, जैसे अभी जो गाइडलाइंस आई हैं, आपको पता होगा कि कॉलेजेस में आईसीसी होती है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होती है। उसका काम क्या है? उसका काम है सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस या फिर किसी तरीके भी छेड़छाड़ जो केसेस होते हैं उसको जो है कमेटी बैठ के सुनेगी, और अगर उसमें ग्रीवेंस पाएगी तो उसको पुलिस में रिकमेंड करेगी। सिमिलर उसी तरीके से ये भी गाइडलाइंस है, इसमें कमेटी बनेगी, उस चीज को देखेगी। लेकिन आप इसमें अभी मेरे भाई ने जो है ये कहा कि अगर 100 केसेस फाइल होते हैं उसमें 85 फेक होते हैं। ये आपका अनुमान है, आप ग्राउंड रियलिटी देखिए। और मान लीजिए अगर ऐसा है भी, अगर आप कहते हैं ये डेटा आपने पढ़ा है कि आप इसको वेरीफाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप जो 15 केसेस हो आप उसको कैसे नकार देंगे? कमेटी किस लिए बैठी है? पुलिस प्रशासन किस लिए बैठा है? इंक्वायरी होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बाद कोर्ट इसमें दोनों तरीके के पक्ष सुनता है, उसके बाद फैसला होता है। आप वकील हैं, आप कानूनी ये देखिए कितना अच्छी बात कर रहे हैं कि 15 केसेस है तो उसका क्या, और वो 85 फेक जिन लोगों पे लगा, जिनका परिवार परेशान हुआ, जो लोग कचहरी कोर्ट दौड़े, अपने सारे काम छोड़ के कचहरी दौड़े, कोर्ट दौड़े, इतना अपना थाने नहीं, वो 85 लोगों का क्या होगा? आप ऐसा बताइए, कैंपस में आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि कैंपस में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होती है या नहीं होती? हम भी यहाँ पढ़ रहे हैं, हमें तो नहीं लगा। हमने इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट का मैं स्टूडेंट हूँ, LLM स्टूडेंट हूँ, और यहाँ तो मैं सबके साथ में बैठता हूँ। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। आप एक जगह बैठ के आप इस चीज का पैमाना नहीं लगा सकते कि कितनी डिस्क्रिमिनेशन कहाँ हो रही है।